हेलो गाइस। अब ये लॉन्ग वीडियो बनेगा या शॉर्ट मेरे को नहीं पता, बट हाँ, ये मेरा सेकंड वीडियो है आज। मतलब कि आज के दिन सेकंड टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक था पबजी न्यू एरा या एंड ऑफ एन एरा, बीजीएमआई न्यू एरा, पबजी एंड ऑफ एन एरा। अभी का जो ये मेरा वीडियो है ये है लैंग्वेज टॉपिक पे, जो अभी साउथ में हमारे साथ घट रहा है। एक्चुअली हमारे साथ मतलब कि जिन जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के साथ। अब मेरा सवाल ये है कि ब्रो, लैंग्वेज के हिसाब पे बांट के तुम लोगों को क्या मिलेगा। अच्छा, इस टॉपिक को तो मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि इस पे डिबेट बहुत भयंकर चल रही है। मेरा बस ये सजेशन है, जो ये लोग हैं ना अपने वर्क कल्चर वाले, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है, इंडियन गवर्नमेंट से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो लोग साउथ के हैं ना, जो तमिल तेलुगु, जो लोग भी ये हरकत कर रहे हैं लैंग्वेज वाली, तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि उस साइड का ये हिसाब रखो कि भैया देखो, गवर्नमेंट जॉब तुम्हें दे देंगी, पर शर्त यह है कि जैसे तुम्हारी पोस्ट गुजरात में लगी है तो तुम एक काम करो, पहले गुजराती सीख के आओ। तुम वहाँ जाके गुजराती बोलोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी, वरना अपनी बस। और मैं अभी बोलता हूँ, जो उसने बोला था, अपने कॉमेडियन था ना, सरदार सरदार जी, क्या कौन से सिंह थे, कौन से प्रीत सिंह थे, 100% लिटरेसी। मैं कहता 100% माइनस 99% लिटरेसी ब्रो। क्योंकि देखो, अनपढ़ बंदा क्या बोलता है कि भैया मेरे को नहीं आती तुम्हारी लैंग्वेज, तुम हमारी लैंग्वेज में बात करो तो हम समझेंगे। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं जो भी लैंग्वेज में बात करूँ, मैं बस समझने की कोशिश करूँगा और समझ लूँगा। 99.99% समझ लूँगा। क्योंकि देखो, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, सीधी सी बोलता हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, और एक ही लाइन मेरे को परफेक्ट आती है, वो मैंने बोल दी। बट ऐसा है कि जैसे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बीकानेर में, तो हम कभी मार्केट जाते हैं, कोई मिल जाता है टूरिस्ट, वो कोई एड्रेस पूछ लेता है कि मान लो बैंक का एड्रेस पूछ लिया, क्योंकि उसको कुछ कोई ट्रांजेक्शन करना है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे से पूछता है। मेरे को समझ में नहीं आती घंटा इंग्लिश, बट वो सामने से आएगा, बोलेगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करके उसको एटलीस्ट इशारे में बता दूंगा कि हाँ ये लोकेशन है, यहाँ चले जाओ, ठीक है। या उसको कौन सा बैंक चाहिए, तो उस हिसाब से हम बोल देते हैं। बट ये क्या बकचोदी, मतलब अंग्रेज आएगा तो उसको इंग्लिश नहीं, तेरी ऐसी, तुम मारवाड़ी में बात कर तो हम तेरे को बताएंगे। तू मारवाड़ी में बात कर, जड़न था ना, बताओ नहीं जड़न, तू ऐसे सीख रहा, थारी सासुरी बुआई टांग। तो ये गलत बात है ब्रो। ब्रो, जो भी साउथ के लोग, मेरा ये अगर वीडियो बाई चांस भी तुम तक पहुंच रहा है ब्रो, थोड़ा केयरफुल। देखो सुनो, सीधा सा जवाब ये है कि एक साइंस की कहावत, या जो बोलते हैं ना फॉर्मूला, कि एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो देखो, तुम लात मारोगे, पिछवाड़े पे तुम्हारे पड़ेगी, क्योंकि तुमने जो एक्शन किया उसका रिप्लाई तुम्हें मिलेगा। अब तुम लोगों पे ये चीज कर रहे हो, मान लो कि लोगों ने तुम पे कर दी, तो तुम्हारे जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं ना, वो भूखे मरते वापस आएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में लगे थे टॉप लेवल पे, वो लोग वापस आके यहाँ रोने लग जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारा सुंदर पिचई है, ठीक है, सुंदर पिचई है, ठीक है, वो चाहे यूके में हो, यूएस में हो, जहाँ पे भी लोकेशन पे हो, वो बोलेगा मात्र इंग्लिश। वो नहीं कि यूके के एक्सेंट में बोलेगा, यूएस के एक्सेंट में बोलेगा। वहाँ के लोग ये फरमाइश नहीं रख रहे, वो उस लेवल पे है, उसके लिए बस इंग्लिश आना काफ़ी है। वो एक बार को हिंदी बोल देना तो लोग हिंदी समझने को तैयार हो जाएंगे। वो बोलेंगे हमको हिंदी में बताओ भैया, हमको हिंदी में बताओ, हम समझेंगे, वो सीख लेंगे। उसका लेवल है, तो एक काम करो, लेवल बनाओ तो लोग तुम्हारी सुनेंगे। अगर लेवल नहीं है तो भैया तुम अपनी औकात में रहो। सब लोग अपनी औकात में हैं। यहाँ हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत से साउथ के हैं। वाकई यहाँ पे न कन्नड़ बोल रहे हैं, न राजस्थानी बोल रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं, तभी उनका काम हो रहा है। अगर उनको बोल देंगे मारवाड़ी बोलो, तब देंगे सामान, वो साल 2 दिन में भाग जाएंगे। वो उंगड़ मुंगड़ तुंगड़ नहीं हो पाएगा उनसे, और ना हमसे हो पाएगा, सही बताए तो। भैया राजस्थानी हम संस्कृत भी बोल सकते हैं,
गांड फाड़ संस्कृत बोल सकते हैं, कसम से बताएं, क्योंकि संस्कृत सबसे ज़्यादा गांड फाड़ राजस्थान में रगड़ी जाती है ब्रो। सुनियो, इसका सीधा सा उदाहरण देते हैं कि जो आरएसएस है ना, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में एक्टिव है। और आरएसएस की जितनी भी स्कूल कॉलेजेस हैं, आदर्श विद्या मंदिर, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में स्टॉक है। राजस्थान के बंदा संस्कृत में एक्सपर्ट भी है। संस्कृत का जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो राजस्थान वाले सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं। हाँ, रिसर्च का ये वो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में कम से कम 3 लोगों ने ग्रेजुएशन संस्कृत लिटरेचर में की है। अब बताओ, उनके पास जॉब नहीं है पर वो संस्कृत पकड़ने बैठ गए, तुम्हारे तो कहते हैं ना कि वो कमल का फूल खिल जाएगा पीछे से। तो थोड़ा सा कंट्रोल में ब्रो, कंट्रोल। क्योंकि देखो बात क्या रहती है ब्रो कि हम जहाँ जाते हैं ना, हमें उस कल्चर में ढलना पड़ता है। ये बात बोलते हैं, कल्चर में ढलना पड़ता है। ये बात नहीं होती कि उनको जो आता है बस वही करेंगे हम। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तुम्हारे साउथ में मछली चलती है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाता मैं सिर्फ मछली खाऊंगा। मेरे को मेरा फूड चाहिए ना। मैं तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करूँगा, ऑब्वियसली तुम्हारे जो त्यौहार रहेंगे वो शामिल होऊंगा, सब चीज़ करूँगा। बट ऐसा थोड़ी कि मैं साउथ बोलने लग जाऊँगा, मछली खाने लग जाऊँगा, भैंसों मछली पकड़ने निकल जाऊँगा। मेरा काम बैंक में है, पैसा देना है। मान लो मैं बैंकर हूँ, मेरा काम है पैसे का, मैं वो करूँगा ना, मछली पकड़ने थोड़ी जाऊँगा। तुम पकड़ रहे हो, तुम पकड़ो, मेरा काम बैंक का, मैं बैंक का काम करूँगा। तो वही बात, काम के हिसाब से उसकी लैंग्वेज रहेगी। तुम अपने आपस में जो लैंग्वेज बोलते हो बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं रोक रहे। और भैया जिनका तुम्हें इन्फ्लुएंस मिल रहा है ना, पहले एक बार जाके उनसे पूछो कि आप जब पार्लियामेंट में जाते हो तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हो क्या। मेरा ये सवाल है कि साउथ का जो भी प्राइम वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री है, तुम्हारे स्टेट का जो भी है, वो जब पार्लियामेंट में जाता है तो अपनी लैंग्वेज में बकता है क्या? वो हिंदी में या इंग्लिश में बकता है ना। वहाँ क्यों अपनी माँ, सॉरी यार ब्रो मेरे मुंह से निकल जाता अभी, पर वो क्यों कर रहे हो? वहाँ पे क्यों खुदाई करवा रहे हो? थोड़ा कंट्रोल रखो ना। और मैं ये सीधा सा कहता हूँ कि अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरे पीछे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है। वहाँ पे जो बस वो एक डायलॉग है ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, उसको छोड़ो। ऊपर का जो बैंक का नाम है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम है, वो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। जब तक तुम्हारी लैंग्वेज में नहीं आता तुम उसका यूज़ करना छोड़ दो। बाकी पेटीएम वेटीएम व्हाट्सएप पे जो भी है उन सबको बंद करवाने की गारंटी मेरी, मैं करवाऊंगा, मैं बंद करवा दूंगा, गारंटी रही। वो कहते हैं ना कि छोटा क्रिएटर हूँ, क्रिएटर छोटा हूँ, पहुंच बड़ी है, करवाता हूँ मैं बंद। रुको, वहाँ का जो तुम्हारा ये है ना ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम, वो भी मैं बंद कर दूँ। कार्ड पेमेंट में भी ये सिस्टम रखूँगा, जब तक जो न्यूमेरिक है वो हिंदी का जो लैंग्वेज वाला न्यूमेरिक है वहाँ पे नहीं आते, तब तक पेमेंट नहीं होना चाहिए। मैं करवाता हूँ व्यवस्था। तुम अपना नोट चलाओ, पत्ते बांटो, पत्तों से पेमेंट करो कि मैं तुम्हें केले का पत्ता दे रहा हूँ, तुम मुझे आम का पत्ता मेरी गाड़ में डाल दो, करो ये पेमेंट, फिर देखते। गुरु नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि देखो यूके इंग्लिश है तो वो यूके इंग्लिश इसलिए क्योंकि वो पूरे यूके में चल रही है। हर स्टेट में अलग अलग स्टाइल में इंग्लिश बोली जाती है, हर स्टेट में अलग अलग स्टाइल से अलग एक्सेंट से इंग्लिश बोली जाती है। पर ऐसा कि वो यूके इंग्लिश है ना, वो यूके इंग्लिश इसलिए क्योंकि वो यूके में चल रही है। तो भारत है, भारत में हिंदी चलेगी और अखंड लेवल तक चलेगी। उखाड़ना जो उखाड़ लो। ये मैं बैठा भी करने में मुरलीधर में बैठा हूँ, आगे झांट पाड़ लो मेरी, तुम्हारे औकात है तो। मैं सारे साउथ इंडियन से बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, झांट पाड़ लो मेरी। पाड़ लो वर्ड पंजाब का है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ खड़ा राजस्थान में। झांट वर्ड भैंस तो हिंदी का भी नहीं है झांट, उसको कुछ और बोलते होंगे, पर समझ में तुम्हें भी आया होगा। मतलब तो समझ भी रहे हो, बोल मैं रहा हूँ क्योंकि मेरे भी समझ में आया होगा तब मैं बोल रहा हूँ। पर है, कर लो जो करना कर लो, यहीं बैठा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। ये शॉर्ट बना लॉन्ग बना घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस जहाँ शॉर्ट करनी चाहिए ना, जिस
पॉइंट पे, जिस छेद पे पॉइंट करने चाहिए वहाँ पहुँचना चाहिए बस। बाय बाय, ओवर एंड आउट, सी यू अराउंड। वेट कर रहा हूँ, कोई आ जाओ।